स्वागत है आपका। एक ऐसे चुनाव के नतीजे के बारे में आज बात करने जा रहे हैं जिसमें हारी हुई प्रत्याशी को जिस तरह से 21 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली, वो अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। ये किस्सा पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है और ये किस्सा राजस्थान के जोधपुर का है। और इस किस्से को पूरा आपको बताएं उससे पहले ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ऐसा हर बार हम देखने को मिलता है ऐसा कि जो कैंडिडेट जीत जाता है तो उसके बाद निश्चित तौर पर पार्टी भी देता है और अपने समर्थकों के लिए खास आयोजन भी करता है और उनके साथ मीटिंग भी करता है जीतने के बाद, ताकि वो जो जीतना है उसका कहीं ना कहीं एक जश्न मनाया जा सके और लोगों का शुक्रिया भी कहा जा सके। लेकिन ये तस्वीर पहली बार निकल कर सामने आई जिसमें हार के बाद इस तरह से एक मुलाकात होती है, एक बैठक बुलाई जाती है पूरी की पूरी, सबको शुक्रिया कहा जाता है क्योंकि एक तो जो हारने का अंतर था वो भी महज 80 से कुछ ज़्यादा वोट थे जिस की वजह से जो है वो ये दल हार जाता है और वो दल जीत जाता है। और इसके साथ साथ किस तरह से इस पूरे चुनाव परिणाम के बाद ये पूरी की पूरी एक बैठक बुलाई जाती है। बैठक में न सिर्फ लोगों का शुक्रिया कहा जाता है बल्कि उनका वहाँ पर खाने का भी प्रबंध रहता है। तो ये पूरा का पूरा जो किस्सा है ये जोधपुर का है। अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और तफसील से बताऊं तो ये बेसिकली जो था वो चुनाव में जीत के बाद जो मैंने आपको बताया कि मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए तो बुलाया जाता है, लेकिन ये हारी हुई प्रत्याशी का अपने उन लोगों को धन्यवाद था जिन्होंने लगातार जी तोड़ मेहनत की और उसके बाद चुनाव परिणाम चाहे जो भी आया उससे उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और ये दरअसल पीपार तहसील के नानन गांव में पंचायत चुनाव के मुकुंद देवासी को सुंदरी देवी से केवल 84 मतों से शिकस्त मिली थी और मुकुंद देवासी का जो मनोबल था वो काफ़ी नीचे गिर गया था। लेकिन इतनी भारी संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुँचे तो एक बार फिर से वो मोटिवेटेड फील करने लगी और इसके बाद वहीं पर जो लोग आए हुए थे उन्होंने जब आर्थिक मदद करने की, क्योंकि देखिए आपको पता है चुनाव चाहे कोई भी हो पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है और ऐसे में लोगों ने कहा कि ठीक है हम आर्थिक मदद शुरू करते हैं और वहीं पर जो पैसा जमा हुआ उसमें 21 लाख रुपए की राशि जमा हो गई। हालांकि इसमें कुछ दिग्गज लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी ने 5 लाख रुपए दे दिए, किसी ने 1 लाख रुपए दे दिए और वहीं से ये जो सारा का सारा जमावड़ा था आर्थिक तौर पर ये शुरू होता है। तो ये इसके साथ साथ मुकुंद देवी का वहाँ पर माल्यार्पण भी किया गया। मतलब भले ही वो हार गई लेकिन जो जश्न था, जो एक तरह का सेलिब्रेशन था, जो एक तरह का सेल्यूटेशन था, जो निश्चित तौर पर जीत के बाद हमें देखने को मिलता है, तो पहली बार एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जहाँ पर हमने हार के बाद भी एक ऐसा जश्न आप इसे कह लीजिए, क्योंकि लोग बड़े खुश थे इस बात को लेकर कि चलिए हार के बाद वो टूटी नहीं है और लोगों को बुलाया गया, शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया गया चाहे, लेकिन वहाँ पर जिस तरह के प्रबंध थे वो निश्चित तौर पर लोगों को बहुत भावुक कर गए और इसी वजह से लोगों ने इतनी बड़ी राशि से मुकुंद देवी का जो है वो धन्यवाद किया। और निश्चित तौर पर अगली बार अगर वो चुनाव के लिए खड़ी होगी तो निश्चित तौर पर उनको लेकर जो जन समर्थन होगा उसमें इजाफा ही होगा, वो लोग घटेंगे नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये एक अलग तरह का चुनावी परिणाम था जिसमें हारने के बाद भी लोगों को एक धन्यवाद सभा के लिए बुलाया गया जहां पर लोगों ने भावुक होकर उस प्रत्याशी को, क्योंकि चुनाव में जो पैसा लगा था उससे बहुत आर्थिक नुकसान हो जाता है, तो 21 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर। ये कहानी जोधपुर से निकलकर सामने आई है, राजस्थान के जोधपुर से। तो निश्चित तौर पर वहाँ से इसका जो मैसेज गया होगा वो निश्चित तौर पर पूरे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब ये इस कहानी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। इस वजह से हमें लगा कि आप लोगों तक ये कहानी पहुँचाई जानी चाहिए और जोधपुर की एक कहानी हमने आज तक आप तक पहुँचाई जहाँ पर 21 लाख रुपए जो है वो ग्रामीणों ने एक अनूठी तरह की पहल है जो चुनावों के बाद अक्सर देखने को नहीं मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने